डीवीएस टीच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग एलसीएम एचसीएफ को लेकर आए हैं, जो कि यह वीडियो डेमो के रूप में उपलब्ध हो रही है। डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के साथ-साथ यह वीडियो आपको डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि यह कोर्स आपको 2 जगह मिलेंगे। कोर्स तो आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे, जिसका फर्स्ट वीडियो आज आपको उपलब्ध हो रहा है। एलसीएम एचसीएफ का और कोशिश करेंगे कि पूरी एलसीएम एचसीएफ से जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वे सभी क्वेश्चन को आज के इस सेशन में हम लोग देख लें। ठीक है? तो सेशन तो कंप्लीट कराई जाएगी, एक वीडियो में कंप्लीट कराई जाएगी एक चैप्टर को। तो ध्यान से यह वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान देते हुए यानी कि आप देखते वक़्त आप अपने माइंड को क्लीन रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर आप सीखने के उद्देश्य से आए होंगे, तो निश्चित रूप से सीखेंगे। हो सकता है कि एलसीएम, एचसीएफ आप पहले से पढ़ चुके होंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि इस क्लास में हमें एलसीएम, एचसीएफ से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है आपके पास, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने पास सीमित रखिए। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, वह आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगे और साथ में आप कुछ निश्चित रूप से नया सीख कर जाएँगे। आज की इस सेशन में तो आपको कोई चार्जेज़ तो लग नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को थोड़ा-सा टाइम देकर निश्चित रूप से देखेंगे, ठीक है? वीडियो का स्पीड भी आप आगे नहीं बढ़ाएँगे। आपको एप्लीकेशन पे तो 4x का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आपको जो वीडियो जिस ऑप्शन पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिस स्पीड में, उसी स्पीड पे आप इस सेशन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं एलसीएम, एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, उसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको शुरुआत करता हूँ सेशन को। अगर आपको इस सेशन में किसी प्रकार की त्रुटि आती है या कुछ सजेशन सजेशन आप देना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@dvstitch.com पे आप हमें इन्फो कर सकते हैं, यानी कि मेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। मल्टीपल, ठीक है? मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बोला जा रहा है, ध्यान रखेंगे मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे सर ये सभी जानकारी हमें पता है, तो ध्यान से अभी आपको सेशन की तो शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा-सा ध्यान से आप देखते चलेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर होते क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूँ। तो फैक्टर और मल्टीपल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मल्टीपल देख लीजिए। मल्टीपल हम लोग बोलते किससे हैं, ठीक है? तो मल्टीपल का मतलब होता है अगर हम आपसे बोले कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसी टाइप से, या मल्टीपल कभी समाप्त नहीं होता है। मल्टीपल कभी समाप्त नहीं होता है। इसी टाइप से अगर हम आपसे पूछे कि मल्टीपल ऑफ, एक बार और बताइए कि मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा? तो 4, इसके बाद बोलेंगे 8, इसके बाद 12, इसके बाद 16, इसके बाद 20, इसके बाद 24। इस टाइप से हमारा मल्टीपल क्या होता है? कभी खत्म नहीं होता है। मल्टीपल कभी खत्म नहीं होता है। इसी के साथ एक और आपको फैक्टर बताया गया था। एचसीएफ में क्या बताया गया था? फैक्टर। तो फैक्टर हम लोग किससे बोलते हैं? फैक्टर को ध्यान से देख लेते हैं। फैक्टर हमारा क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि 8 का फैक्टर क्या है? 8 का फैक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 4 और 8, यानी कि हमारा क्या हुआ? फैक्टर समाप्त हो गया। इसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं है 8 का। इसी टाइप से अगर आपसे 16 का फैक्टर पूछे तो आप कहेंगे सर 1, 2, 4, 8 और 16। इस टाइप से हमारा फैक्टर भी समाप्त हो गया। यानी कि आपको समझ में आ रहा है क्या? मल्टीपल का मतलब है कि गुणक। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। गुणक यानी कि यह कभी समाप्त नहीं होता है, गुणक। यह हमेशा बढ़ता जाएगा। 2 का मल्टीपल पूछा जा रहा है, यानी कि 2 का टेबल चलता रहेगा, हमेशा, कभी समाप्त नहीं होगा। फैक्टर बोला जाता है यानी कि गुणनखंड, जो आप लोग पढ़े भी होंगे। एलसीएम जब निकालते हैं तो ओल्ड मेथड मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप लोग पहले निकालते थे, उस मेथड को भी मैं आपको डिस्कस इसी सेशन में करने वाला हूँ। तो थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिए। आपको तो इतना क्लियर हो चुका होगा कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी आपको बता दिया गया। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग मल्टीपल और फैक्टर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है?
तब मल्टीपल है कि वह गुणक में चलता है यानी कि मल्टीप्लाई होता चलता है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर जिसका भी मल्टीपल पूछे, अगर हम आपसे बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे 3 और 3 में 3 जोड़ दीजिए, यानी कि अब पहले वाले में जुड़ता चलता है। 9, 12, 15 इस टाइप से हमारा मल्टीपल कभी समाप्त नहीं होता है। अगर हम बोले कि 15 का फैक्टर बताओ, 15 का फैक्टर बताओ तो आप कहेंगे 1, 3, 5 और डायरेक्ट 15 इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होगा। यानी कि फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर आपको यही कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड, यानी कि एक या किस चीज़ से कटेगा? सबसे पहले 3 से कटा दीजिए, 5 आएगा, 5 से कटाइए 1 आएगा और यहाँ देखिए, क्या यही है इसमें? हाँ, है। एक ऐसा नंबर 15 भी है जो 15 को 15 से डिवाइड कर देगा, यानी कि फैक्टर वही संख्या हो सकती है जो उसे पूरा-पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ी-सी और आगे, फैक्टर और मल्टीपल की सहायता की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो आप पहले एलसीएम निकालते थे, उसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओल्ड मेथड से अगर आपको एलसीएम सबसे पहले कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूँ। तो आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि सर आप बताइए कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसा कॉपी उठाइएगा, आप कहिएगा सर 12 और 18 का एलसीएम पहले 2 से लगाएँगे 6 होगा, फिर 9 आ जाएगा, इधर 3 से लगाएँगे अब 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या होगा? तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा यानी कि दो तिहाई 6 और 6 यानी कि 6 गुना 6 करेंगे यानी कि 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। एलसीएम आप तो ओल्ड मेथड से ऐसे ही निकालते हैं। आप ध्यान से रखिएगा। अभी एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लगभग 6 से 7 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा और 6 से 7 कॉन्सेप्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आप अभी तक हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट को आपके बारे में पता भी नहीं हो। यानी कि आप उस कॉन्सेप्ट से रूबरू भी नहीं हुए होंगे, देखे भी नहीं होंगे उस टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आज के इस सेशन में उपलब्ध कराऊँगा मैं और वह क्वेश्चन ईज़ी ही है, थोड़ा-सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। एलसीएम तो आप इसी तरीके से निकालते हैं। अगर हम पूछे कि बताओ बचवा कि एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं? 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एचसीएफ तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। 1 से लगाएँगे फिर यहाँ पे 12 6 आ गया, 6 से फिर 12 को घटाएँगे यानी कि इसका एचसीएफ अब क्या हो गया? इसका एचसीएफ यानी कि हम क्या लिखते हैं? एचसीएफ 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूछे कि बताओ एलसीएम ऑफ 3 लेटर का, 3 नंबर का होगा तो अगर हम पूछ दें 2, 4 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे तो 2, 1, 1 और 6 यानी कि 2 गुना 2 गुना 6 यानी कि 24 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है? इसी टाइप से हम पूछे कि बताओ अब एचसीएफ 2, 4, 6 2, 4 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 को 4 से करेंगे तो ये कट गया यानी कि 2 चौका 2 दूना, यानी कि 4 कट गया। अब फिर से 2 से 24 को लगाएँगे, अगर ये भी कट जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। यानी कि 4 ये भी हमारा कट गया, यानी कि एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ हमारा इसका 2 हो गया। एचसीएफ इसका कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो आप ओल्ड मेथड से तो ऐसे निकालते थे, लेकिन अब आपको एक न्यू मेथड बताता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ आप इसी तरीके से निकालते थे, लेकिन ये पुराना ज़माना हो गया। इस टाइप से आप निकालेंगे तो निकालते रह जाएँगे और आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आंसर तो बिल्कुल सही ही आएगा। और आंसर किसी भी मेथड से निकालिएगा आंसर जितना आ रहा है उतना ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो आपका मेथड है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यानी कि सजेस्ट करूँगा कि इसी मेथड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा समस्या हो रही है, गुना, भाग, घटाना सब कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन आगे जो मेथड मैं आपको बताऊँगा, उसमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन मेथड है या इससे पहले न्यू मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हम एक न्यू मेथड मैं आपको बता देता हूँ, तो यहीं पे थोड़ा-सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है? ओल्ड मेथड से तो ऐसे आप लोग निकालते थे, लेकिन हम आपको न्यू मेथड बता देते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से। थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे और एलसीएम हमें न्यू मेथड से कैसे निकालना है, सेम क्वेश्चन का 12 और 18 था, 12 और क्या था? 18 था। तो 12 और 18 का हमें न्यू मेथड से एलसीएम निकालना है, फिर इधर एचसीएफ भी निकालना है, तो दोनों को हम आपको बता देते हैं। थोड़ा-सा ध्यान से टाइम दीजिए। यहाँ पे 12 और 18 का हमें एचसीएफ भी निकालना है न्यू मेथड से। ये आपको ओल्ड मेथड तो पता है और इस मेथड से आप लोग निकालते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन ऐसे अब आपको नहीं निकालना है, ऐसे इस तरीके से एग्ज़ाम में नहीं निकालना है। अगर इस तरीके से निकालते हैं तो आंसर बिल्कुल सही ही आएगा, लेकिन संभवतः क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अब ओल्ड मेथड को काट कर हम लोग न्यू मेथड की ओर चलते हैं, ठीक है? और न्यू मेथड क्या है, इसमें आपको बता देता हूँ।
तो 12 का आप क्या लिखेंगे? 12 का आप फैक्टर लिख दीजिए। 12 का फैक्टर का मतलब क्या है? 12 का फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड लिख दीजिए। तो 12 का गुणनखंड तो आप इसी तरीके से निकालेंगे 2, 6, 2, 3 और 3, 1 इस टाइप से हमारा गुणनखंड हो गया। यानी कि 2 गुना 3 गुना 1 यही ना होगा। अब 18 का हम बोलेंगे कि 18 का गुणनखंड लिख दीजिए। यहाँ पे कहेंगे 2, 9 3 लिखेंगे और 3 से 1 आ जाएगा। यानी कि 18 का पूछे तो आप कहेंगे 18 का होगा 2 गुना 3 गुना 1 यही हमारा 18 का होगा, ठीक है? तो इस टाइप से आप गुणनखंड लिखने के बाद आप क्या करेंगे? गुणनखंड लिख देंगे और गुणनखंड लिखने के बाद जो न्यू मेथड है, इसमें आपको कॉमन देखना है। सबसे पहले कॉमन देख लेना है, जो होगा वह आपका एचसीएफ होगा। जो कॉमन होगा वह आपका एचसीएफ में आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, सिर्फ कॉमन लिखना है। तो यहाँ पे एगो 2 कॉमन है, एगो 2 क्या है? कॉमन है, एगो 2 हमारा कॉमन है, तो एक ही 2 लिखेंगे। एगो 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो इससे पहले भी हमारा एचसीएफ क्या आया था? 6 ही आया था। ठीक है? और एलसीएम जो हमें निकालना है तो कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसमें एगो 2 है लेकिन 2 कितनी बार आया है? इसका पावर हम लिख लेते हैं, 2 बार इसमें आया है। इसमें 2 गुना 3 2 बार आया है। यानी कि 2 का पावर मैक्सिमम क्या है? 2 है। यानी कि एलसीएम में मैक्सिमम लिखते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम लिखते हैं और एचसीएफ जो यहाँ पे कहा जा रहा है अब आगे कहता है 3 का पावर मैक्सिमम क्या है? 3 का पावर मैक्सिमम 2 है। 3 का पावर मैक्सिमम 2 है। यानी कि एचसीएफ अब क्या हो जाएगा? 4 गुना 9 यानी कि हमारा 36 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम लोग जो ओल्ड मेथड से निकाल रहे थे तो हमारा एलसीएम उतना ही आ रहा था और एचसीएफ भी उतना ही आ रहा था। अगर आपको समझ में नहीं आई तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर से यही हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग डाटा चेंज कर लेते हैं। 6 और 12 का तो आप लोग निकाले ही थे और इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन पे आप जाकर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे तो क्लास पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी एप्लीकेशन पे। और इसके साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन पे ही इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको जस्ट बगल में वॉच नाउ के जस्ट बगल में व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। हम आपसे बोलते हैं कि बच्चा अब बताओ कि 12 और 18 का तो आपने तो बताया तो बिल्कुल सही आया है। क्या सर यह सभी नंबर पे कारगर है? तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे 10, 12 और एक और डाटा लिख लेते हैं। बताओ 24 का हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? न्यू मेथड से यानी कि इसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को फैक्टर मेथड बोलते हैं, जो आगे मैं आपको बताने वाला था फैक्टर मेथड वही है। न्यू मेथड में 10 का हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 का हम इधर निकाल लेते हैं तो 2, 5 यही ना आएगा? तो 2, 5 गुना 1 यही होगा। अब 12 का आप निकालेंगे तब 12 का हो जाएगा 2, 6, 2, 3, 3, 1 यानी कि 12 का जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 यानी कि हम कह सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 1 या 1 छोड़ भी दीजिए, 1 छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 24 का जब आप निकाल कर लिखेंगे तो 24 का आपका क्या होगा? गुणनखंड, गुणनखंड निकालना है। 2, 12, 2, 6, 2, 3 ठीक है? अब यहाँ से 3, 1 ठीक है? आ गया? तो 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि यहाँ पे 2 के पावर 3 गुना 3 यही ना आया? तो एलसीएम में आपको कोई छूटना नहीं चाहिए और 12 वाला लिखना है। एलसीएम में कोई छूटना नहीं चाहिए और 12 वाला लिखना है। तो देखिए पावर इसमें 2 का पावर तो 1 ही है, 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो एलसीएम में कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 2 का पावर मैक्सिमम कौन है? वो लिखेंगे। 2 2 की जगह पे जाएँगे तो क्या आएगा? 2 के पावर मैक्सिमम तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर यहाँ पे 1-1 और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 3 का पावर हम 1 ही लिखेंगे, 3 का पावर 1 लिखेंगे। और 5 जो है, 5 इस दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? एलसीएम में कोई फैक्टर को छोड़ना नहीं है, यानी कि कोई भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है, यानी कि सभी को लिखना है। तो इसको करेंगे तो 8, 8 तिरी 24 और 24 बचे 120 हो जाएगा। 24 बचे 120 हो जाएगा। आपको एलसीएम तो यही आएगा 120। हम ओल्ड मेथड से भी इस क्वेश्चन का एलसीएम निकाल कर आपको बताएँगे, लेकिन थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए अभी। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है? एचसीएफ में सबसे मिनिमम लिखना है। जो-जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। जो-जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। कॉमन नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। तो देखिए कॉमन इसमें देखिए तो 2, 2, 2 तीनों में 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 का पावर मिनिमम कितना है? तो मिनिमम 1 है। यानी कि 2 एक बार ही आएगा।
3 देखिए 3-3 इसमें है लेकिन 10 वाले में तो 3 है नहीं, तो 3 हमारा एचसीएफ में नहीं आएगा। 5 देखिए तो 5 तो सिर्फ 10 में है, 12 और 24 में तो है नहीं, तो हमारा एचसीएफ इसका मात्र 2 ही रह जाएगा। एचसीएफ क्या रहेगा? तो 2 ही रह जाएगा। अब आपको बता दूँ ओल्ड मेथड से 10, 24 और 10, 12, 24 का जो आप एलसीएम निकालते तो कितना आएगा? तो इतना ही 5, 6, 12 आगे चलिए यहाँ से लग जाएगा 2 से 5, 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से लगाएँगे तो 6 हो जाएगा। अब यह 3 से लगेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 अब गुना करके बराबर में लिख लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 4, 4 तिरी 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120, 120, 120 और 120 हमारा क्या टैली किया? हाँ, बिल्कुल टैली किया। तो जो बताया गया था मेथड वह बिल्कुल क्या है? सटीक है और आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो आप लोग अब ओल्ड मेथड से ना निकाल कर न्यू मेथड से निकालेंगे जो कि फैक्टर मेथड है, जो कि फैक्टर मेथड है, ठीक है? इससे पहले आपको फैक्टर मेथड के बारे में जानकारी दे दी गई है। फैक्टर मेथड हमारा यही है। लेकिन फैक्टर मेथड में एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अब पूछेगा कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 2 के 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 एक नंबर ए है, अब जो भी नंबर हो, एक दूसरा नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लिखा होगा फॉर्मेट वो बता देता हूँ। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 इस टाइप से। अब कहेगा इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में तो अभी तो हम लोग इसी टाइप से ना क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। देखिए, इस टाइप से हम लोग पावर बना के इस पावर को ही ना सोल्व कर रहे थे। तो सेम मेथड हमें आगे भी फॉलो करना है जो कि फैक्टर मेथड कहलाता है। तो फैक्टर मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसे पावर मेथड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पावर वाला भी क्वेश्चन बोलते हैं। तो एलसीएम में कोई छूटना नहीं चाहिए और एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होगा वो वहीं लिखाएगा। मैक्सिमम पावर जो होगा वहीं लिखाएगा। तो 2 है, सबसे पहले नंबर देख लीजिए कि कौन-कौन सा नंबर आ रहा है। 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और इसके बाद है और 2 के पावर 2 3 और 5 है, ठीक है? 2, 3, 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 का क्या है? 2 के पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 2 के पावर 3 है, यानी कि एलसीएम में मैक्सिमम लिखेंगे और एचसीएफ में मिनिमम लिखेंगे और यहाँ पे है 5, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर तो 3 है, 5 का मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पे देखिए 3 का पावर मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 8 इधर 5 का पावर 3 यानी कि 125 और 125 3 का पावर 9 यानी कि 9 ठीक है? अब गुना करेंगे तो 72 8 9 72 आप 72 में 120 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 में 120 से गुना करेंगे, 72 में 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000 आ जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम जो होगा वह 9000 9000 होगा। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, खाँसी हो गई जिसकी वजह से क्लास में डिस्टर्ब हो रही है आवाज़। में आगे से इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, एलसीएम हमें जो निकालना है, तो एलसीएम में 2, 5 और 3 का जो तो नंबर है ना, इसका मिनिमम पावर लिखते हैं, जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए 2 का पावर मिनिमम क्या है? तो 2 का पावर इसमें 3 है और इसमें 2 है। यानी कि हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर 2 जो मिनिमम होगा वह एचसीएफ में और मैक्सिमम जो होगा वह एलसीएम में। एलसीएम में कोई छूटना भी नहीं चाहिए और एचसीएफ में है जो कॉमन होगा वही लिखाएगा, ठीक है? तो 2 का पावर 2 अब यहाँ पे 3 का पावर 1 मिनिमम है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, ठीक है? 3 का पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे हम 3 का पावर 1 लिखेंगे, 3 का पावर 1 यहाँ पे देखिए 5 का पावर 2 है मिनिमम और यहाँ पे 5 का पावर 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? मिनिमम वाला लिखेंगे, तो 5 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है? इस टाइप से जब लिखेंगे तो यहाँ पे 4 गुना 3 गुना और 25 तो 25 या 75 25 75 चौका 150 75 चौका 150 यानी कि एचसीएफ आपका 150 होगा। एचसीएफ आपका 150 होगा और एलसीएम आपका 9000 होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 था और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पावर मेथड में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सेम मेथड आते हैं। तो पावर मेथड में हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वह आपको बता देते हैं। पावर मेथड में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे पूछेंगे कि 12 का पावर 2 है गुना 13 का पावर 1 है, गुना 15 का पावर 2 है, गुना 15 का पावर 2 है और आपसे कहेगा कि बताओ 12 का पावर 2 है, 11 का पावर 3 है और
5 का पावर 2 है, ठीक है? अब बताओ कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 आ रहा है, 13 आ रहा है और 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 12, 11, 5 आ रहा है। तो आपको एलसीएम तो निकालने के लिए हम आपको बताए ही हैं कि एलसीएम में क्या करना होता है? कोई नंबर को छोड़ना नहीं होता है, कोई नंबर को छोड़ना नहीं होता है। और जो जितनी बार आए, यहाँ पे 5 की जगह पे हम लोग 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी रखेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे 3 कर लिए, आगे चलते हैं। 12, 13, 15 और यहाँ पे बा 12, 11, 3 ठीक है? आगे चलते हैं। इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम में कोई छूटना नहीं चाहिए और मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो 12 का पावर मैक्सिमम क्या है? सॉरी कलर को चेंज कर दें ताकि आपको इंडिकेट हो सके और अच्छे से पहचान 12 का पावर 2 है और यहाँ पे 12 का पावर 2 है, यानी कि दोनों तो बराबर है, यानी कि 12 का पावर 2 ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब है, तो यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है। 11 तो इसमें कॉमन है नहीं, हम क्या करेंगे 11 का पावर 3 ही लिखेंगे क्योंकि कोई छोड़ नहीं सकते और मैक्सिमम लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि 3 का पावर 2 तो इधर तो 3 है नहीं, इधर 3 का पावर 2 ही लिख देंगे। यहाँ पे कहता है कि 15 का पावर 2 है, तो 15 का पावर 2 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। तब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और 11 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा ए 1331 क्यूब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में है कि जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए इसमें 12, 13, 15 में 12, 13, 15 में क्या कॉमन आपको मिल रहा है? तो सिर्फ 12 का स्क्वायर मिल रहा है यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को ऑप्शन की ओर और जो नेक्स्ट मेथड है आपके लिए वह काफ़ी बेनिफिशियरी है। थोड़ा-सा उसे ध्यान से देख लीजिएगा। पावर मेथड के क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और इसका आप आंसर बिल्कुल सही मेथड से इसी तरीके से निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाए तो पुराना मेथड भूल जाइएगा, आपको पावर मेथड यानी कि फैक्टर मेथड से आपको निकालना होगा। फैक्टर मेथड ही मेन है और डिफरेंस मेथड भी आता है जो एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के इस डेमो वाली क्लास में अब आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको यानी कि अंश बोलते हैं, नोमिनेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अंश बटा हर का जो फॉर्म है, इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो 2/3, 2/3, 1/2, 4/5 इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3/9 यानी कि ये भी 1/3 आ जाएगा, तो इसको घटा के 1/3 ही लिख देते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए हैं, तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है। इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है। देखिए, यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला बताना होगा। फ़ॉर्मूला आपको याद कर लेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है? एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर में एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी कि अंश का एलसीएम, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी कि अंश और एचसीएफ आपको बताना है, एचसीएफ ऑफ हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है? इस टाइप का। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ अंश और डिनोमिनेटर का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। यही फ़ॉर्मूला है, आपको ध्यान कैसे रहना है? तो एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, जब एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर भी एचसीएफ निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं एलसीएम निकालते कैसे? एलसीएम निकालते कैसे? एलसीएम का एक और तरीका है जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएँगे, जो कि कोर्स के अंदर बताएँगे, ठीक है? अगर आपको अभी तक क्लासेस अच्छी लग रही है, डेमो अच्छी लग रही है, तो आप निश्चित रूप से कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, अगर आपको होता है कि 1 सप्ताह के अंदर किसी भी तरीके से कंटेंट पसंद नहीं आती है, तो आपसे नो रिफंड पॉलिसी है, 1 सप्ताह के अंदर में आपको रिफंड 100% दे दिए जाएँगे और जितने भी नोटिफ़िकेशन शेयर किए गए हैं, भेजे गए हैं, वह सभी पे 100%
डिफर्ड पॉलिसी के साथ दी गई है, ठीक है? आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है। उम्मीद है आपको किसी तरीके की कोर्स में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बिहार में सबसे टॉप रेटेड कंटेंट इसी चैनल और इसी डिविस टिच टीम के द्वारा आती है, ठीक है? तो आप एक बार भरोसा जताइए और कोर्स को एनरोल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालना है किसका? अंश का एलसीएम निकालना है, तो अंश हम किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो 1 का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें कितना निकालना है? 1, 2, 4 का एलसीएम निकालना है। 1, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, 1, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे और नीचे में एचसीएफ आपको निकालना है किसका? 2, 3, 5 और फिर से 3 ही है यानी कि 5 का, ठीक है? तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 1, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम देखेंगे तो 4 आएगा लास्ट में। इसका अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ यानी कि 2, 4, 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा और नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना है। 2, 3, 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 6 और 30 यानी कि 2, 3, 5 का आपको एलसीएम निकालना है और ऊपर वाले में आपको नीचे वाले में तो एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले में देखिए एचसीएफ हम लोग को एक पूरा फुल फॉर्म से चलते हैं। 1, 2, 4 का हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है 2, 3, 5 का। एलसीएफ निकालेंगे 1, 2, 4 का तो 1 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 30 आएगा। यानी कि एच एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि इसका एचसीएफ होगा 1/30 1 बट्टा क्या होगा? 1/30 होगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? हम लोग एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 2/3 2/3 कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2/3 4/6 3/4 आपको बता दें कि 5/7 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हम लोग इधर निकाल लेंगे और इधर हम लोग एचसीएफ। एलसीएम का फ़ॉर्मूला क्या है? एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी कि एलसीएम अब है ऊपर वाले का, नोमिनेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 2, 4, 3 और 5 का हमें एलसीएम निकालना होगा। एचसीएफ नीचे वाले का निकालना होगा यानी कि 3, 6, 4 और 7 का। सॉरी थोड़ा-सा तबीयत खराब है जिसकी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़िए। 2, 4, 3, 5 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 2, 4, 3 और 5 का। तो इस टाइप से तो आपको पता ही है कि इसका 2 तरीका है। पहला है कि आप ओल्ड मेथड के माध्यम से निकालिए और दूसरा है कि फैक्टर मेथड से निकालिए। इसका फैक्टर मेथड से भी जो निकालेंगे वही आंसर आएगा और ओल्ड मेथड से भी निकालेंगे तो वही। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपके ही मेथड से बता दिया जा रहा है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 5 से गुणा करेंगे 7 यानी कि एलसीएम 60 हो जाएगा। अब आपको बताना है 3, 6, 4, 7 का क्या? 3, 4, 7 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 4 देखिए इसमें कॉमन देखेंगे तो क्या होगा? 1 और 3 मिल रहा है, इसमें देखेंगे तो 2 और 3 मिलेगा, इसमें देखेंगे तो 1 और 4 मिलेगा, इसमें देखेंगे तो 1 और 7 मिलेगा। तो एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि इसका एलसीएम 60/1 हो जाएगा, यानी कि 60 भी हम एलसीएम बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ हमें निकालना होगा तो एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर यानी कि 2, 4, 3, 5 का हमें एचसीएफ बताना होगा और एलसीएम हमें किसका बताना होगा? एचसीएफ हमें बताना होगा 3, 6, 4 और 7 का हमें एलसीएम बताना होगा। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे 2, 4, 3, 5 का, तो एचसीएफ तो 1 आएगा, कैसे आएगा? तो आपको जानकारी पहले बता दिया हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 12 सत्ते कितना? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 यानी कि इसका एलसीएम 84 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो इस टाइप से निकाल लीजिए। 3, 6, 4, 7 यहाँ से 2 से लगाएँगे, 3 रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 3 से लगाएँगे, 1, 2, 7 तो 12
2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते 84। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया, ठीक है? इस टाइप से इसका एचसीएफ और एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको ओल्ड मेथड के माध्यम से और फ्रैक्शन तक पावर और अभी तक जो बेसिक क्लासेस थी, आपको सभी क्लासेस में कंप्लीट करा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है और कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बताए जाएँगे। तो फ्रैक्शन तक के लिए अभी तक हम लोग क्लासेस को देख चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के क्लासेस आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोग रिव्यू और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे डेमो को देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लासेस कैसी लगी, किस टाइप की लगी। आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है, इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बताऊँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के ही सेशन में लगभग एलसीएम, एचसीएफ से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, इस क्लास में थोड़ी-सी साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है 1 से 2 दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि तबीयत थोड़ा-सा खराब है और बीच में खाँसी आ रही है, आप देख ही रहे हैं। तबीयत खराब रहने की वजह से और आपकी क्लास को मोटिवेट करता है कि आप इसके साथ जुड़े, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस को उपलब्ध करा पा रहा हूँ। यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला है, इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन और हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, यहाँ तक कि एसएससी में भी यह क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे ए और बी जो है ना, ए यहाँ पे इंडिकेट करता है पहली संख्या, ए किसको इंडिकेट करता है? तो पहली संख्या को इंडिकेट करता है। बी जो है यहाँ पे दूसरी संख्या को इंडिकेट करता है, दूसरी संख्या को एलसीएम का फुल फॉर्म आप जान ही रहे हैं, एचसीएफ क्या है ये भी जान ही रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कहावत है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी कि एलसीएम एचसीएफ जितना आएगा, उसका गुना पहली और दूसरी संख्या में आप गुना कर देंगे तो हमें दोनों बराबर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि a बराबर हमारा 2 है और इसका 3 है। तो 2 और 3 का जो गुणनफल होगा, इसका एलसीएम कितना होगा? तो 2-3 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है। यानी कि ये फ़ॉर्मूला कहा हुआ बिल्कुल सत्य है और इस फ़ॉर्मूला पे आपको 2-3 फ़ॉर्मूला और अराइव्ड होंगे यहीं से। कभी पहली संख्या पूछेगा, कभी दूसरी संख्या पूछेगा, कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एचसीएफ। तो चलते हैं थोड़ा-सा एलसीएम की ओर। एलसीएम जब आप इसका देखेंगे, तो एलसीएम हो जाता है A गुना B। अब हम लोग A गुना B पे चलते हैं क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको तो बता ही दिया हूँ। A गुना B बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, बट्टा एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे, जब आप एचसीएफ देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A गुना B बट्टा एलसीएम, बट्टा एलसीएम। ये फ़ॉर्मूला हुई। अगर आपको दूसरी संख्या या पहली संख्या अगर आपसे ए पूछ ले, तो ए हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ए हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा बी। अगर आपसे बी पूछ ले, यानी कि दूसरी संख्या पूछ ले, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। ये 4 फ़ॉर्मूला है, जो कि आपको याद करने होंगे। इस टाइप से ये क्वेश्चन सत्य होते हैं और यह फ़ॉर्मूला किस प्रकार से सत्य है, प्रूव्ड होते हैं, वह सभी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। तो कोशिश करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन आपके सेशन में कराने के लिए, जो कि आप इस क्वेश्चन के बाद देखेंगे क्योंकि यह एक बेस्ट कंटेंट है और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जिसकी वजह से मैं आपको सोचा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने उपलब्ध करा दूँ क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ से मैं ये नहीं चाहता कि किसी टाइप के क्वेश्चन आपसे छूट जाए एग्ज़ाम में। ठीक है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होती है जो कि आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है? यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला होती है जो कि आपको नोट कर लेना होगा। यहाँ पे होता है कि फ़ॉर्मूला है कि यह अनुपात में संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात में। संख्या जो दिया गया है 2:3:5 दिया हुआ है कि अनुपात में है तथा उनका मॉस 3 है। यह अनुपात में हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है? और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है कितना? एचसीएफ दिया हुआ है 3, एचसीएफ दिया हुआ है 3। तो इसका जब नंबर आपको निकालना होगा, वास्तविक संख्याएँ जो निकालना होगा, तो क्या होगा? तो आप रियल नंबर बराबर लिख सकते हैं, रियल नंबर बराबर लिख सकते हैं, एचसीएफ गुना ए गुना बी गुना सी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। यानी कि एचसीएफ को आप ए से गुना कर देंगे, ए गुना ए कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगा, एचसीएफ गुना बी कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगा, एचसीएफ गुना
सी कर देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगा। जितना रेशियो होगा रेशियो को एचसीएफ से गुना कर देना है। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा और 3 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 9 मिलेगा और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 मिलेगा। तो देखिए 6, 9, 15 किस ऑप्शन में है? तो 6, 9, 15 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला या कार्य होती है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बता दिया हूँ। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन सब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, ठीक है? तो आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 10, 40, 70 और 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? यानी कि एलसीएम क्या होगा? क्या एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपको बताना है। तो एलसीएम के लिए मैं आपको 2 फ़ॉर्मूला बताया हूँ, यानी कि 2 मेथड बताया हूँ। एक मेथड आपको पहले से पता थी, जिसे हम लोग ओल्ड मेथड बोल रहे हैं और दूसरा मैं आपको बताया हूँ फैक्टर मेथड। क्या? फैक्टर मेथड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, ताकि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है, ये भी प्रूव हो जाए और इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो वो सॉर्ट आउट भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ओल्ड मेथड से जब हम लोग निकालते हैं, तो इसी टाइप से निकालते हैं ना, 10, 40, 70 और 35। आप कहेंगे सर पहले ओल्ड मेथड से बता रहे हैं, तो आप ओल्ड मेथड छोड़ दीजिए, हम लोगों को आता है, पहले आप फैक्टर मेथड ही बता दीजिए। तो फैक्टर मेथड में जब आप करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 1 आ जाएगा, यही ना आएगा। 40 को करेंगे फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 यही आ जाएगा 40 का। 70 को देखेंगे तो 2 गुना 5 गुना 7 आ जाएगा 70 और यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुना 7, 5 गुना 7 यानी कि अब आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में मैं आपको कंडीशन क्या बताया हूँ कि कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये 2 के पावर 1 है, ये 5 का पावर 1 है, ये 2 के पावर 3 है और ये 5 का पावर 1 है। ये 2 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है और यहाँ पे 5 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है। यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का पावर मैक्सिमम क्या है? 3, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। और इसके बाद है 5 और 7, तो 5 का पावर सभी जगह 1 ही है, यानी कि 5 का पावर 1। अब 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे तो 2 के पावर 3 करेंगे यानी कि 8 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, इसके बाद 7 कर देंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 7 से गुना कर देंगे यानी कि 280 आ जाएगा। ठीक है? 8 पचे 40 और 7 चौका 28 यानी कि 0 का 0 यानी कि 28 पे 0 बिठा देंगे 280 हो जाएगा। ये तो आपको हो गया फैक्टर मेथड से, जो कि आप बिल्कुल सही निकाल चुके हैं और इसी तरीके से मैं आपको बताया भी हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ओल्ड मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ पे 20 हो जाता है, यहाँ पे 35 हो जाता है और यहाँ पे 35 का 35 ही रहता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 से भी लगा सकते हैं, तो 5 से ही डायरेक्ट लगा लीजिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। फिर से 7 से लगेगा, 1, 4, 1, 1 आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको गुना कर लेना है, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 4 यही ना आएगा? गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 28 में 10 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ये सही है। यानी कि मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करके बताया। एक ओल्ड मेथड और दूसरा फैक्टर मेथड, जिसे पावर मेथड भी बोलते हैं। और मान लीजिए आप क्वेश्चन में दे देता है यहीं पे पावर मेथड का जो क्वेश्चन है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यह पहली संख्या है। दूसरी संख्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अब पूछता है कि इस चारों नंबर का एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम बताओ। तो आप क्या करते? सभी को गुना कर देते, जैसे यहाँ पे किया किया है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर एलसीएम निकल जाता है, जो कि कभी एलसीएम में छूटना नहीं चाहिए और मैक्सिमम लिखते हैं। जबकि एचसीएफ में है जो कॉमन होगा वही लिखेंगे और लिस्ट लिखेंगे। ये आप बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको महत्तम समावर्तक बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ हम लोग ओल्ड मेथड से तो निकालते आ ही रहे हैं। जब 2 नंबर रहेगा तो कोशिश करेंगे हम लोग ओल्ड मेथड का ही प्रयोग करना, यानी कि पहले वाला जो तरीका है वही अपनाना। यहाँ पे जब 3 से गुना करेंगे तब 300 और 25 में 75 हो जाएगा। 0, 0 यहाँ पे 1, अब 125 आएगा, 125 को 1 से लगाएँगे तो 100 आएगा, 25 बचेगा। 25 को आप 100 से लगाएँगे तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा।
यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हमारा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है कि क्या करेंगे हम? फैक्टर मेथड से देखें तो फैक्टर मेथड में 125 का फैक्टर करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा। यानी कि क्या? 25 का पावर 5, 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। 475 का फैक्टर देखें तो फैक्टर हम लोग पहले कर लेते हैं, क्या आ रहा है? तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 9 बचे 9 पचे 45 2 और 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे फिर से 19 पचे 95 यानी कि 5 का फैक्टर देखें 475 का फैक्टर देखेंगे तो 5 गुना 19 आ जाएगा। यानी कि 5 का पावर 2 गुना 19 तो एलसीएम हम लोग एचसीएफ क्या करते हैं? एचसीएफ में कोई छूटता नहीं है और लिस्ट वाला लिखते हैं। तो 5 का पावर लिस्ट क्या है? 5 का पावर 2 कम है या 5 का पावर 3? तो यहाँ पे 5 का पावर 2 कम है यानी कि यही हो जाएगा। हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना आया? 25 आया यहाँ भी और 25 यहाँ भी आया। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। ये आपका ओल्ड मेथड है और यह आपका लेटेस्ट फैक्टर यानी कि न्यू मेथड है जिसे फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है। यानी कि एचसीएफ हमारा 4 दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक 132 है, यानी कि एलसीएम हमारा 132 दिया हुआ है और एक संख्या 12 है, यानी कि पहली संख्या हमारा क्या है? 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला मैं आपको नोट कराया ही था, क्या होता है? आप कहेंगे सर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, यही हमारा फ़ॉर्मूला होता है। तो दूसरी फ़ॉर्मूला निकालना है, दूसरा नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। हमें एक फ़ॉर्मूला याद है तो सभी याद है, बटा पहली संख्या। तो एचसीएफ हमारा 4 है, एलसीएम हमारा 132 है और पहली संख्या हमारा 12 है। तो 12 को 132 से घटाएँगे तो 11 मर्तबे कट जाएगा। 4 गुना 11 करेंगे तब कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 44। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप से अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही ईज़ी मेथड से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहता है 2 संख्याओं का मौसा 11 है, लौसत 66 है, एलसीएम क्या है? 66 है। जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी सोल्व करना है और पहली संख्या ए है, पहली संख्या 6 है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? अब डायरेक्ट फ़ॉर्मूला लिखते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो एलसीएम हमारा दिया हुआ है 66, एचसीएफ दिया हुआ है 11 और पहली संख्या 6 दिया हुआ है। 6 को 11 से कटा देंगे, 6 को 11 से आप कटा देंगे तो यहाँ पे 11 गुना 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 121। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? डी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की सेशन की सबसे अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है? 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है? एचसीएफ 5 दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समावर्तक 125 दिया हुआ है। 125 दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या यानी कि एक संख्या पहली संख्या है, दूसरी संख्या कोई भी 5 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या आपको बताना है यानी कि बी बताना है। तो बी बराबर हम लोग फ़ॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या, यही होता है ना? तो एलसीएम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 125 गुना एचसीएफ 5 और पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 5 यानी कि 5 से 5 को कटा देंगे, क्या आ जाएगा? 125 हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पहली संख्या भी निकल गया, दूसरी संख्या भी निकल गया, ठीक है? अगर आपको चाहे इस क्वेश्चन का जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अगर आप इसे चाहे प्रूव करना कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, तब पहली संख्या आपका तो 5 दिया ही है, दूसरी संख्या आपका 125 आया है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 5 और एलसीएम दिया हुआ है 125। तो सभी को गुणा कर दीजिए, इधर 625 आएगा, इधर भी आपका 625 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर निकाला हुआ है, वह बिल्कुल क्या है? सही है, यानी कि प्रूव्ड भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जो आज डेमो उपलब्ध कराए गए थे, डेमो में कुछ आवाज़ की दिक्कत आई होगी क्योंकि तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही थी। तो आगे से कोशिश रहेगी कि आपको आवाज़ में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। डेमो में अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो info@deviastitch.com पे आप हमें मेल कर देंगे। deviastitch.com पे हमें मेल कर देंगे या कॉल भी आप कर सकते हैं 9123 427285 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर या भैया आपको इस क्लास में ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था सुधार।
साथ में आप कोर्स में एनरोल करने से पहले किसी तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे और इसी मेल आईडी पे आपसे ह हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। उसके बाद ही आप कोर्स में एनरोल कीजिए। अगर हमारे ऊपर विश्वास है, तो निश्चित रूप से कोर्स में एनरोल कीजिए और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि 15 में 15 नंबर पेपर 1 के लिए और पेपर 2 में भी 100% कंटेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इसी सेशन से कंप्लीट होंगे। यानी कि आप मात्र 300 अभी तक कोर्स का प्राइस ऑफर पीरियड में चल रहा है, जिसकी वजह से 7 नवंबर तक यह कोर्स प्राइस कम ही रहेगा और उसके बाद यह बढ़ जाएगा। हो सकता है कि दीपावली छठ में ऑफर फिर से मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो आप कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो जो आपको कल करना है वो आज कर लीजिए, जो आज करना है वो अभी कर लीजिए, काम तो करना ही है। अगर आपको कोर्स लेना है तो अभी ही कोर्स में एनरोल कर लीजिए। तो इसका प्राइस अभी आपको बहुत ही कम मिनिमम रखा गया है, ₹387 एप्रॉक्स रखा गया है, ₹387 के आस-पास में है। 7 नवंबर के बाद से इसका प्राइस 789-80 के आस-पास में हो जाएगा। जो कि पहला इसका एमआरपी प्राइस है, उस पे चला जाएगा। तो कोशिश करेंगे आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए और इस कोर्स के बारे में आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप 9123427285 पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।